उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने लीड लेते हुए अकेले दम पर जिस तरीके से 38 सीटें हासिल की है, ऐसे आप में ये काबिले तारीफ़ है। और ऐसे में ये भी देखा गया कि जिस तरीके से बुंदेलखंड कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा था और गढ़ माना जाता था, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के इस बुंदेलखंड इलाके में सेंध लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने बुंदेलखंड की 4 में से 3 सीटें हासिल कर ली है। और ऐसी ही एक सीट पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये हमीरपुर महोबा और तिंदवारी लोकसभा सीट है और ये सुमेरपुर मंडी समिति है जहाँ पर मतगणना का कार्य चल रहा था। और यहाँ से भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, जो कि 2014-2019 में जीतने में कामयाब रहे, 10 साल वो सांसद रहे, लेकिन तीसरी बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा, समाजवादी पार्टी ने अजय सिंह राजपूत को मैदान में उतारा, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजय सिंह राजपूत 2629 वोटों से वो जीतने में कामयाब रहे हैं। हालांकि रात का 10 बज चुका है और ऐसे में अभी तक जो प्रमाण पत्र देने की जो प्रक्रिया है वो लेट हुई है। और उसकी वजह भी साफ है, क्योंकि जो सांसद थे, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे पुष्पेंद्र चंदेल, उन्होंने रिकाउंटिंग की जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनसे मांग की और उसके बाद रिकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, जिसके बाद वापस से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत को कहीं न कहीं जो रिकाउंटिंग में भी वो जीत दर्ज की और इसके बाद अब उनको प्रमाण पत्र दिया गया। तो ये मेरे पीछे आप देखेंगे, ये जो हुजूम है समाजवादी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जो कि सुमेरपुर मंडी समिति के बाहर जो इकट्ठे हुए हैं और सांसद जो कि निर्वाचित हुए हैं यहाँ से अजय सिंह राजपूत को के स्वागत में यहाँ पर बाहर खड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस हमीरपुर महोबा तिंदवारी सीट में भी सेंध लगाने का काम कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। और जिस तरीके से बुंदेलखंड की 4 सीटें थी, उन 4 सीटों को जीतने में कामयाब कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी रही है। और उसी की ये वानगी है कि आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो अजय सिंह राजपूत यहाँ से जीते हैं और उसी की ये आप तस्वीरें हैं जो देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता अपने सांसद के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से रिकाउंटिंग को लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके का हंगामा हुआ, समाजवादी पार्टी को जो मुख्यालय से यानी कि लखनऊ से एक ट्वीट करना पड़ा और कहीं न कहीं जो जिस तरीके से रिकाउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए और निर्वाचन आयोग से साफ तौर पर मांग की कि कहीं न कहीं ये जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र को खतरे में डालती है। इस तरीके के तमाम तरीके का जो ट्वीट है समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था। और हालांकि रिकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई और उसके बाद भी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जीतने में कामयाब रहे हैं। तो ये जो मेरे पीछे आप हुजूम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो कि यहाँ पर अपने सांसद की प्रतीक्षा कर रहा है। सांसद के जो मंडी समिति जो स्थल है, ये जहाँ पर मतगणना का कार्य किया जा रहा था, वहाँ से बाहर जो आने का इंतज़ार समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जिस तरीके से बुंदेलखंड की इन 3 सीटों को समाजवादी पार्टी ने जीता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारी बढ़त के साथ समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो ये माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से उभर कर सामने आई है।